अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम लोग भी ठीक ठाक और मज़े में। तो आज हमने ग्रॉसरी करनी थी रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान में ग्रॉसरी करना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि रमज़ान की अपनी एक रूटीन होती है, तो उसमें जो है ना निकलना और करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन्होंने इतनी प्यारी लाइट्स लगाई हुई थी, तो मुझे इतना देख के अच्छा लगा। देखें, जिस तरह हमारे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं तो उनके लिए हम प्रिपेयर करते हैं, तो रमज़ान से बड़ी हम मुसलमानों के लिए कौन सी नेमत हो सकती है। तो उसके लिए तैयारी करना बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। यकीन करें, ग्रॉसरी तो हम नॉर्मली करते ही हैं हर महीने दो, लेकिन रमज़ान के लिए जब स्पेशली हम ग्रॉसरी करने जाते हैं और स्पेशली रमज़ान की तैयारी करने लगते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी यहाँ ग्रॉसरी करना बड़ा अच्छा लग रहा था, और ये मेरी बेटी मुझे साथ साथ हेल्प कराती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीज़ें मुझे बता रही होती है कि अच्छा ये करना है, ऐसे करना है। दो उसको अभी छोटी है, नहीं भी पता, लेकिन वो बड़ा इन्वॉल्व होके और बड़ा जो है ना उसका बड़ा प्यारा रिस्पॉन्स होता है। तो ये यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। बीच में मोस्टली मैं अक्सर चीज़ें लेती भी हूँ यहाँ से। तो बेसिकली आज हम लोग ग्रोसरी करने निकले थे, और मेरे बेटे का कल बर्थडे था, तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए थी। तो बड़ी क्यूट गिफ्ट शॉप थी जहाँ हम लोग गए, जहाँ से हमने ना उसकी बर्थडे की हर चीज़ ली। बड़ा अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। और वैसे भी वीकेंड्स पे ज़रा हम लोग बाहर निकल जाते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, जो पूरे वीक की थकन होती है और जो एग्जॉस्ट हुए होते हैं, तो उससे ज़रा डिफरेंट रूटीन हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट थे और बहुत ही क्यूट चीज़ें थी यहाँ पे, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ये सारे बर्थडे का एक कॉर्नर था जहाँ से हमने बर्थडे की चीज़ें ली। दो मैंने इस व्लॉग में नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे था कि चलो जब बर्थडे होगा तो मैं तभी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो फातिमा का भी सेशन एंड हुआ था, और माशाल्लाह उसके पेपर्स बहुत अच्छे हुए, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो अपनी सेलेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे जो ही हम निकले तो बच्चों ने, ये एक रोबोट था, इसके ऊपर लाइट्स थी, और इसके ऊपर बच्चों ने कहा कि हमने झूला लेना है, तो बच्चों ने इसके ऊपर झूला लिया। बड़ा बच्चों ने इंजॉय किया। अच्छा, बच्चे छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करते हैं, और हम भी उनको देख के बहुत इंजॉय करते हैं। दो ये चीज़ें अगर वैसे देखें तो इतनी फैसिनेटिंग ना लगें, लेकिन बच्चों की इंजॉयमेंट देख के बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसे लगता है जैसे हमारा अपना बचपन वापस आ गया हो। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सैटरडे मॉर्निंग, वीकेंड था। तो हमने जो है ना, बस वीकेंड की अपनी रूटीन होती है और वीकडेज़ की अपनी। ज़रा वीकेंड पे लेज़ी भी हो जाता है बंदा, तो साथ ही मैंने जो है ना, वीकेंड पे हमारे घर में पूड़े बहुत शौक से खाए जाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। इसकी रेसिपी इन डिटेल मैंने पहले अपने व्लॉग्स में शेयर की हुई है, लेकिन अगर कोई मुझे नया देख रहा हो तो मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। तो इसमें मैंने 1 कप के करीब डाला था आटा, 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर मैदा डाला था, 1 कप के करीब ही मैंने इसके अंदर चीनी डाली थी, और फिर मैंने दूध जो है ना डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को बस इतना रनी सा कर लिया था। करने के बाद बस ऑल टुगेदर यही इंग्रेडिएंट्स थे जो इसके अंदर गए थे। और साथ ही मैंने इसके अंदर एक बड़ा चम्मच देसी घी का डाला, और साथ मैंने इसको जो है ना 1 चम्मच की मदद से फैला दिया। अच्छा, इसकी सिर्फ 2 टेक्निक्स होती हैं कि इसको बहुत ज़्यादा गर्म घी में आप ना डालें, क्योंकि अगर बहुत गर्म घी में हम पूड़ा डालते हैं तो नीचे से फ़ौरन पूड़ा जल जाता है, और बस उसका फ्लेवर मज़े का नहीं आता, ना वो क्रिस्पी बनता है और ना उसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा घी जो है ना फ़ौरन डालें, और डाल के इतना भी ठंडा ना हो, लेकिन हल्का सा गर्म बस घी हो, और साथ बिल्कुल ही लो आंच पे आपने इसको पकाना होता है, ताकि 8 से 7 मिनट कम से कम भी जो है ना एक पूड़े को पकने में लगें। तो फिर इसका जो हल्का हल्का गोल्डन सा कलर आ जाता है, तो बस आप इसको निकालते जाएं। तो बड़े मज़े के ये बन के रेडी होते हैं। तो मैंने अली के लिए पहले बनाए, फिर बच्चों के लिए बनाए, तो इन्होंने खूब इन्जॉय किए। हमारे घर में जो है ना ये वीकेंड्स का जो है ना ये फेवरेट नाश्ता होता है हमारा, तो खूब मेरे बच्चे इंजॉय करते हैं। तो ये साथ ही देखेंगे, मैंने वहाँ से लिया था उसी गिफ्ट शॉप से ना फातिमा के लिए लंच बॉक्स। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें छोटा सा बॉक्स भी था जिसके अंदर आप सेपरेटली बच्चे को कोई अगर और चीज़ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। ये साथ रबर और शॉर्पनर था, और फातिमा को ना बड़ी फैसिनेट कर रही थी ये चीज़ें ना। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि मैं अपने बचपन में अपने स्कूल के लिए इसी तरह की बड़ी क्यूट क्यूट छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करा करती थी। तो मुझे ना फातिमा को जब फातिमा अट्रैक्ट हो रही थी ना इन चीज़ों की तरफ, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया।
तो इसी तरह जब हम बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों में हमें लगता है कि जिस तरह हमारा पुराना ज़माना जो है ना वो वापस आ गया। तो इसलिए आज रमज़ान की मैं ग्रोसरी करके लाई थी और मुझे ढेर सारी अपनी कबर्ड्स को सेट करना था, अपनी कैबिनेट सारी मैनेज करनी थी, अपने किचन का फ्रिज सारा ठीक करना था। तो मैंने कहा कि चलो कुछ सिंपल सा और कुछ डिलीशियस सा बना लेती हूँ। तो मैंने कीमा आलू बना लिया। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है इसके लिए। मैंने पहले कीमा लिया, फ्रोज़न कीमा था मेरे पास, तो मैंने साथ बीच में जो है ना प्याज डाले और टमाटर डाला और अदरक लहसुन डाला और 30 to 40 मिनट्स 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको जो है ना बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद जब इसका पानी ड्राई हो गया तो इसमें ऑयल डाला और मसाले मैंने अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली, टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाले थे। तो आप अपने के टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैंने डाला था रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और नमक, और छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी की डाली थी। और डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था, क्योंकि कीमे को भी जब हम भूनते हैं तो तब इसकी स्मेल ख़त्म होती है। जब तक हम एक चीज़ को प्रॉपरली भून ना रहे हों तो तरह मीट प्रॉपर जो होता है ना, मीट को तो प्रॉपर भूनना पड़ता है, तब उसकी स्मेल जो है ना वो गायब होती है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से भूना और फिर बस इसके अंदर आलू डाले और दम लगा दिया। तो बस सिंपल सी रेसिपी है और बहुत मज़े का ये बनता है, बहुत फ्लेवरफुल। और वैसे तो हर कहते हैं हर हाथ का जो है ना डिफरेंट जायका होता है, लेकिन हर एक की डिफरेंट रेसिपी भी होती है। हर इंसान जो है ना वो एक डिफरेंट रेसिपी से अपनी हर चीज़ बनाता है। तो मेरी ये रेसिपी और बहुत मज़े का बनता है और हम लोग खूब इंजॉय करते हैं। और सिंपल सी चीज़ है, बड़ी जल्दी फटाफट जो है ना वो खाना बन जाता है। और बस इसको मैंने साथ ही भून लिया था। अदरक लहसुन मैंने पहले डाल दिया हुआ था, तो मैंने फिर मज़ीद इसके अंदर अदरक लहसुन नहीं डाला। तो मैंने इसके अंदर जूलियन कट बस सब्ज़ मिर्चें डाली और धनिया डाला और बस फिर मैंने इसको थोड़ी देर का दम दिया। और दम देने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया। बड़ा मज़े का हमारा कीमा बन के रेडी हो चुका था। हमने खूब इन्जॉय किया और साथ ही मैंने ना बड़ी प्यारी चीज़ें नहीं थी। मैंने जब इम्तियाज़ को ऐसे सेट हुआ हुआ देखा तो मैं मोटिवेट हो गई। मुझे इतनी प्यारी है रमज़ान की, बहुत ही प्यारी मुझे रमज़ान की चीज़ें लगी, मैंने ली। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी बहुत प्यारा सा अपने घर को सजाऊं रमज़ान आने से पहले। तो साथ ही फिर मैंने अपनी सारा सौदा जो है ना वो कैबिनेट्स में डाला, कैबिनेट्स को सेट किया, फ्रिज को सेट किया, ताकि रमज़ान में मुझे छोटे छोटे कामों के लिए जो है ना वो टाइम ना निकालना पड़े और मेरा सारा कुछ क्लीन होता, हम अपनी मेन इबादत पे फोकस कर सकें। और हमारा तो बस सारे दिन का काम जो है ना वो पकाना 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 ही होता है। तो बस जो है ना मैंने क्या किया कि रात में मैंने सोचा कि चलो हम राइस खा लेते हैं। तो राइस के लिए मैंने सोचा कि मैं 1 पॉट बिरयानी बनाती हूँ। मेरे से अब दोबारा चावल बॉयल नहीं हो रहे थे और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बार बार कुछ करूँ। तो मैं सारे मसाले इकट्ठे डाले और बच्चों ने बिरयानी नहीं खानी थी, तो बच्चों के लिए मैंने आलू और चिकन बना लिया थोड़ा सा देसी घी में। और थोड़े थोड़े इसके अंदर स्पाइसेस डालिए, जिस तरह नमक, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और कोरिएंडर पाउडर और नमक। तो बिरयानी को भी बस देखें मैंने साथ ही जो वो चावल बॉईल करने थे तो मैंने मसाला बना के तो बस उसी के अंदर जो है ना थोड़ी सी मेथी डाली और पानी डाला और इसको जो है ना अच्छे तरीके से जब 2-4 बॉयल आए तो बीच में चावल डाल दिए। और चावल डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और धनिया डाला और थोड़ा सा फूड कलर डाला और बहुत मज़े की ये बिरयानी बन के रेडी हुई। पुलाव बिरयानी टाइप ये बन गई, लेकिन बहुत फ्लेवरफुल थी और बहुत मज़े की थी और बिल्कुल झटपट सी थी। क्योंकि मोस्टली हमारा नहीं दिल कर रहा होता कि हम इन डिटेल जो है ना बस चीज़ों को करें। तो बस जल्दी जल्दी में जो मुझे लगा कि इस तरह अच्छी बन जाएगी तो मैंने 10-15 मिनट का इसको बस दम दिया। तो फाइनल लुक इसकी देखें कितनी मज़े की बन के रेडी हो चुकी थी और बहुत फ्लेवरफुल और बहुत मज़े की। इंशाल्लाह ताला आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल आपको एक नई वीडियो में मिलते हैं।